जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद होने वाले पांचों जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। जवानों की शहादत के बाद राज्य में शोक की लहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया है। तो शहादत की खबर से राज्य में शोक की लहर है। यफलमैन आदर्श नेगी, नायब सूबेदार आनंद सिंह शहीद, हवलदार कमल सिंह, नायक विनोद सिंह, अनुज नेगी भी शहीद। उत्तराखंड लाए जा रहे हैं शहीदों के पार्थिव शरीर। तो थोड़ी देर में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे पार्थिव शरीर। सेना के विशेष विमान से लाए जा रहे हैं ये पार्थिव शरीर। तो देखिए जिस तरीके से ये बड़ा हमला आतंकियों ने किया है, जिसके चलते 5 जवान शहीद हुए हैं और वो सभी उत्तराखंड के रहने वाले थे। ऐसे में उत्तराखंड में शोक की लहर है, क्योंकि 5 जाबाजों को गंवाया है जिन्होंने अपनी शौर्य गाथा का भी परिचय दिया है। और देखिए सीधी तस्वीरें ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेना के विशेष विमान से पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हमेशा उनकी शौर्य गाथा को याद रखा जाएगा। तो जवानों की शहादत के बाद राज्य में शोक की लहर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सेना के विशेष विमान से 5 जवानों के पार्थिव शरीर को उत्तराखंड लाया जा रहा है। क्योंकि ये 5 सबसे पहले तो ये बड़ी एक दुखद घटना है, एक ट्रेजिक घटना है कि हमारे 5 जवान जो हैं वो आर्मी के फोर्सेस के एक मिलिटेंट अटैक में शहीद हो गए हैं। तो ये बहुत ही हमारी एक अफसोस की बात है और हम उनको ईश्वर से दुआ करते हैं कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे। तो जो उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिन्होंने जो भी ये काम किया है उनके खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारा प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। तो इसमें यहाँ तक हमें जानकारी है इसमें 13 लोग थे और इसमें 8 जख्मी हैं। उनको हमने रात को ही 6 बंदों को हमने पठानकोट हॉस्पिटल में इन्होंने आर्मी वालों ने शिफ्ट कर लिया था। इनको जो भी इनको उपचार था, बेसिक उपचार, यहाँ पे इनको मिशेडी लाया गया था, बिलावर लाया गया था। तो यहाँ पे इनका उपचार करके तो जो भी इधर बेस्ट पॉसिबल था उनको ट्रीटमेंट देके फिर इनको वहाँ पे आर्मी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो जो 4 हमारे शहीद हुए थे उनको भी जो मुनासिब कार्रवाई होती है उसके बाद उनको यहाँ से सुबह उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से डिस्पैच कर दिया गया है। तो टोटल कैजुअल्टी 5 5। तो 5वीं वाली कहाँ पे? 5वीं वाली जो हमें जानकारी है वो कहीं उधर से जख्मी हालत में ला रहे थे, तो वो शायद रास्ते में कम कर गया है। तो यहाँ तक हमारी जानकारी है। वहां से वो आ रहे थे तो रास्ते में जब हमने एम्बुलेंसेस भेजी थी ऊपर, तो जब वो शिफ्ट कर रहे थे ऊपर से इधर नीचे बिलावर हॉस्पिटल के लिए, तो रास्ते में वो कहीं वो जो हमारा जख्मी बहादुर सिपाही था वो कहीं कम कर गया है। यानी कि अभी 5 कैजुअल्टी हैं और 8 ही। क्या देख रहे हैं कितना खतरनाक अटैक है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कुछ एरिया को देखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। हालांकि फोर्सेज वहाँ पे पूरा गार्ड कर रही थी, स्क्वाड कर रही थी और पेट्रोलिंग भी कर रही थी। तो वो क्या किस प्रकार कर रही थी? इसमें ऐसा है कि ये देखो, ये तो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वाले बड़े ही मुस्तैद हैं। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो चुका है, तो अब ये इसके खिलाफ स्टर्न से स्टर्न एक्शन जो होगा वो लिया जाएगा। हमारे संवाददाता हमारे साथ तुषार गुप्ता जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तुषार, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए सेना के विशेष विमान से पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है, फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? देखिए फ़िलहाल अपडेट की बात की जाए तो फिर जिस तरह से देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश भर है वो कहीं ना कहीं दुख की घड़ी में अभी मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना बयान दिया है कि ये अत्यंत दुख की बात है कि हमने फिर दोबारा एक बार फिर 5 अपने जवान खोए हैं जो देश के लिए शहादत दिए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही यानी कि 1-1.5 घंटे में जो सेना का विशेष विमान जम्मू कश्मीर से उड़ा है वो देहरादून के एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। इसकी जिम्मेदारी दी गई है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। साथ साथ कई जो जिले के अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद होंगे और वहां से जो ये पार्थिव शरीर है जो जवानों के, उन्हें उनकी घरों तक ले जाया जाएगा। उनके जो परिजन हैं वहाँ पर भी दुख की जो सैलाब है वो वहाँ पर उमड़ पड़ा है। जो लोग हैं उनके घर पर
पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये बॉडीज़ वहां पर पहुंच जाएंगी। तो फिलहाल ये अपडेट है कि कुछ ही देर में जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है वो पार्थिव जो शव है जो स्पेशल हेलीकॉप्टर से यहाँ पर लाए जा रहे हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद उनके परिजनों तक ये शव पहुँचाए जाएंगे, जिसमें माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं और कई जो नेता हैं स्थानीय वो भी उनके घर पहुँच सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और उनकी शौर्य गाथा को हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि उन्हें अलविदा कहने की बारी है। तो ऐसे में वहां के जो परिवारजन हैं, जो लोग हैं, वो किस तरीके से आखिरी अलविदा कहने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं मौके पर? देखिए, अगर शहीदों के घरों की बात की जाए तो वहाँ पर सुबह से ही जब से ये न्यूज़ टेलीकास्ट हुई है, जब से उन्हें सूचना प्राप्त हुई है, तो दुखों का जो पहाड़ है वो उमड़ पड़ा है। कुछ जवानों की शादी महज 6 से 1 साल के बीच में हुई थी। तो अधिकतम जो जवान थे 5 में से अगर मैं बात करूँ तो करीब 3 जो जवान थे काफ़ी यंग थे और तीनों ने जो 5 हैं उनके जवान उनके घरों में पूरे तरह से जो कहा जा सकता है कि जो दुख है वो उमड़ा हुआ है। लगातार प्रशासन और साथ साथ जो सरकार है उनके परिजनों से कांटेक्ट में है। जो अंतिम जो सम्मान दिया जाएगा अंतिम संस्कार के दौरान, उसके लिए तैयारियां की जा रही है। पर जो सेना के जवान हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं, साथ साथ जो प्रशासन है वो भी वहां पर पहुंचा है। राज्य के कई जो मंत्री हैं वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे में जो शव है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी दुख की घड़ी है। जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि गाँव के क्षेत्र में जिसमें से अगर मैं बात करूँ जो टिहरी में से एक है और साथ साथ जो अन्य जिलों में से जितने भी जवान 5 जवान मरे हैं उनके जो परिजन हैं, उनके जो गाँववासी हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं अंतिम दर्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ही देर में जो शव है वो एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वहाँ पर मौजूद होंगे, उनको जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद ये जो शव है वो उनके घरों तक पहुँचाए जाएंगे। तो ऐसे में दुखों का पहाड़ फिलहाल पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, देवभूमि वासियों के लिए ये दुख का समय है और क्योंकि जिस तरीके से ये 5 जवान शहीद हुए हैं, इनकी शहादत तो व्यर्थ नहीं जाएगी, ये तो सुनिश्चित करेंगे हमारे अन्य जो सुरक्षा बल हैं। लेकिन इसी के साथ देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उन 5 जवानों की जिन्होंने अपनी शहादत दी है और आतंकियों के कहीं ना कहीं नापाक मंसूबों का वो शिकार हुए हैं। लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और क्योंकि लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो मौके पर डटे हुए हैं। तो तुषार मेहता लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। तो तुषार, देखिए, आप तस्वीरें भी आपने बयां की है कि वहां किस तरीके से दुख का इस वक्त घड़ी है देवभूमि वासियों के लिए, और हम उन जवानों की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि बहुत यंग थे। उनके परिजनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए वो जिस तरीके से उनका हृदय होता है बहुत मजबूत होता है और वो अपने देश के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको जाहिर करते हैं। उनका एक बेटा शहीद होता है तो वो कहते हैं हम अपने दूसरे बेटे को भारत माता की सेवा के लिए लगा देंगे। देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, देवभूमि की बात की जाए, तो यहाँ पर हर दूसरे घर में जो जवान है वो सेना में भर्ती होता है और सब यही लक्ष्य से जो पहाड़ों की बात करूँ तो वहाँ पर यही लक्ष्य से जो तैयारियाँ करते हैं फ़ौज के लिए और उसके बाद वो फ़ौज में जाते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह रहता है उनके अंदर और हर दूसरे घर में ये देखा गया है कि उनका पुत्र फ़ौज में है और उनके कोई परिजन फ़ौज में साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार कहा जाता है कि उत्तराखंड जितने भी बड़े हादसे हुए हैं, चाहे वॉर हो, कारगिल वॉर हो, उसमें हमेशा से जो उत्तराखंड के सैनिक हैं या फिर जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं उन्होंने अपनी शहादत दी है। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी दुख की घड़ी है। लगातार उनके परिजनों से प्रशासन और शासन के द्वारा बातचीत की जा रही है। सेना के अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि जो उनके पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर लाए जाएंगे। परिवारजन में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दुख की घड़ी है। फिलहाल वो कुछ बोलने से करा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो प्रशासन के अधिकारी हैं कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि पार्थिव शरीर जो उनका है जो शहीद हुए हैं उनको उनके परिजनों से जल्द पहुंचाया जाए और जो अंतिम क्रिया है, अंतिम संस्कार है और साथ साथ जो अंतिम सम्मान दिया जाएगा राज्य स्तर पर भी और सेना के तौर पर भी, क्योंकि उच्च स्तरीय जो बलिदान उन्होंने दिया है उसके तहत कहा जा सकता है कि जो परिजन है साथ साथ जितने भी गांववासी है वो वहां पर पहुंचेंगे और जो अंतिम जो सम्मान है वो सैनिक को देंगे। जी बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा तुषार, बहुत शुक्रिया आपका।
बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए हैं। 5 जवानों की शहादत के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवानों की शहादत पर संवेदना व्यक्त की है। तो देखिए, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शोक व्यक्त किया है क्योंकि 5 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कायर आतंकवादियों द्वारा सेना के काफिले पर जो प्राणघातक हमला किया गया, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के वीर नौजवान 5 सैनिकों के शहीद होने का दुखद समाचार है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे